दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका नन्हा मुन्ना एक बार तन जाने के बाद कितनी देर तक खड़ा रह सकता है। हाउ लॉन्ग डज द मेल सेक्सुअल ऑर्गन रिमेन इरेक्ट व्हेन अ मैन इज सेक्सुअली अराउज्ड। जब कोई लड़का कामोत्तेजित होता है तो उसका छुटकू बिल से बाहर आने लगता है और एक छोटा सा चूहा जल्दी ही विशालकाय अजगर का रूप धारण कर लेता है और हुंकारे भरने लगता है। वो ऐसे ऊपर नीचे होने लगता है जैसे दिल धड़कता है, और ये दिल की तरह धड़कता हुआ लिंग योनि में जाने के लिए बेताब रहता है। जिन लड़कों की कोई गर्लफ्रेंड या बीवी नहीं होती है वो हस्तमैथुन करके इसको शांत कर देते हैं और ये फिर से छोटा नन्हा मुन्ना बन जाता है। खैर, हमारी आज की वीडियो का विषय ये है कि एक बार पेनिस साइज में बढ़ने के बाद कितनी देर लगातार तना रह सकता है। अगर डिफरेंट सर्वेज और एक्सपर्ट्स की माने तो सामान्य रूप से लिंग में तनाव 10 मिनट से आधा घंटा तक बना रह सकता है, लेकिन काफी सारे मर्दों का ये भी कहना है कि बिना किसी दवा को खाए उनका लिंग 1 घंटा या उससे भी ज्यादा देर तक लगातार खड़ा रह सकता है। लेकिन दोस्तों, एडल्ट मूवीज का यकीन तो आप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इस तरह की फिल्मों में ज्यादातर चीजें असल सेक्स से मेल नहीं खाती हैं। ये लोग फिल्मों में एडिटिंग करके भी उल्टा सीधा दिखा देते हैं और ये खतरनाक अंग्रेजी दवाएं खाकर भी लिंग को घंटों तक खड़ा रख सकते हैं। गाइस, तनाव लगातार कितनी देर तक बना रह सकता है ये कई दूसरी बातों पर भी निर्भर करता है। कई सारे मेल्स इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं जिनमें वीर्य नहीं निकलता है और उनको सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन भी मिलता रहता है, जैसे अडल्ट मूवीज देखते रहना या फिर कुछ इस तरह से संभोग या हस्तमैथुन करना कि जैसे ही उनको एजैक्यूलेशन होने वाला हो तो वो सेक्सुअल एक्टिविटी को कुछ देर के लिए रोक दें। तो इस तरह एजैक्यूलेशन ना होने की वजह से उनकी सेक्सुअल अर्ज बनी रहती है और पेनिस में इरेक्शन भी ज्यादा समय तक रहता है। गाइस, पेनिस में तनाव लगातार कितनी देर तक बना रह सकता है ये जिन फैक्टर्स पर हेविली डिपेंड करता है वो मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। किसी लड़के का लिंग कितना हथौड़े जैसा तनता है और उसका सेक्स का कितना दिल करता है ये मोस्टली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पर डिपेंड करता है। अगर टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन प्रॉपर तरीके से होता है तो सेक्सुअल अर्ज भी ज्यादा रहती है और इरेक्शन ज्यादा देर तक बना रहता है। अगर आपको कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन है जैसे मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर etc., तो इनके प्रभाव से इरेक्शन क्वालिटी खराब हो सकती है और इरेक्शन ड्यूरेशन भी घट सकती है। अगर आप कुछ स्पेसिफिक एलोपैथिक मेडिसिन लंबे समय से ले रहे हैं तो इनके दुष्प्रभाव से भी इरेक्शन पर असर पड़ सकता है, ढीलापन आ सकता है और हो सकता है कि तनाव आने पर ज्यादा देर तक न रुक पाए। और सीधी सी बात है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी और उम्र 40 के पार जाने के बाद इरेक्शन क्वालिटी का प्रभावित होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि 40 के बाद टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन तेजी से कम होने लगता है और बॉडी में कैटाबॉलिक रिएक्शंस भी ज्यादा होने लगती हैं। इस कंडीशन में आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने की जरूरत होती है। अगर आप प्रॉपर वर्कआउट नहीं करते हैं तो भी इरेक्शन पर फर्क पड़ता है, क्योंकि रोजाना कम से कम 6000 कदम तो चलना जरूरी सा ही होता है। जैसे कि आपने अपने फोन की फिटनेस ऐप में भी देखा होगा कि वो आपको 6000 कदम डेली चलने का टारगेट देती है। हर तरह की फिटनेस, चाहे वो ओवरऑल फिटनेस हो या सेक्सुअल हेल्थ, फिजिकल एक्टिविटी होना तो जरूरी है ही। गाइस, अगर किसी वजह से आपको इरेक्शन ठीक से नहीं आ रहा है या इरेक्शन आने के बाद ज्यादा देर तक नहीं रह पाता है या फिर इरेक्शन तो रहता है लेकिन वो इतना फर्म नहीं रह जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रॉपर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। दोस्तों, अगर आप किसी वजह से नामर्दी का शिकार हो गए हैं और आपके लिंग में तनाव बिल्कुल खत्म हो चुका है तो उसके लिए मैं आपको सलाह दूंगी कि आप बेल्ट लिंग का इस्तेमाल करें। बेल्ट लिंग बिल्कुल असली लिंग जैसा खड़ा लिंग होता है, जिसको बेल्ट की मदद से आप अपने ढीले लिंग पर आसानी से फिट कर सकते हैं। इस बेल्ट लिंग के अंदर एक सुराख भी होता है जिसमें आपका ढीला लिंग आसानी से फिक्स हो जाएगा और आप अपनी बीवी को पूरा संभोग सुख दे पाएंगे, क्योंकि बेल्ट लिंग का मटेरियल बिल्कुल असली लिंग जैसा है। आप वीडियो में दिए गए नंबर पर कॉल करके बेल्ट लिंग ऑर्डर कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट www.soniajames.com पर जाकर भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आपके बताए गए एड्रेस और मोबाइल नंबर पर गुप्त रूप से आपका पार्सल कैश ऑन डिलीवरी पर भेज दिया जाएगा।